वसीम साहब गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। वसीम साहब बताइए, बाजार पर आपका व्यू क्या कहता है और कोई अपडेट्स हैं आपके स्टॉक्स को लेकर तो वो भी शेयर कर दीजिए लगे हाथ। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, डिम्पी को भी। मार्केट तो देखिए रिलेंटलेस है अभी। यूएस में भी जो भी फेड ने किया, एक दिन की घबराहट के बाद वापस आ गया। तो आई थिंक बुल मार्केट कंटिन्यूज। हमें अभी भी यही चिंता लगती है कि करेक्शन के बिना मार्केट और अनहेल्दी हो रहा है। ऐसा कोई फंड मैनेजर नहीं जो बुलिश नहीं है। और अभी आपको निकुंज ने भी पॉइंट आउट किया कि कैपेक्स और जो मेटल और स्टॉक्स हैं वो सारे ऑल टाइम हाईस पे हैं और 70-80 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। और कंज्यूमर स्टेपल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन। तो आई एम अगेन सेइंग इट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। आपको सेलेक्टिव होना है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, कोई दो राय नहीं। लेकिन इंडेक्स पे मुझे तेजी नहीं दिखती। मुझे आपको फिर याद दिला दूं, आज 3 तारीख है, मुझे अगले हफ्ते 8, 9, 10 से एक अच्छी करेक्शन दिखती है जिसमें सारी गुड न्यूज प्राइस्ड है। अब वो चाहे 23,000 पे आए या 23,200 या 22,800 पे, ये कहना मुश्किल है। बट मार्केट ओवरऑल में मेरे को फ्रॉथ दिख रहा है। कंसेंसस बुलिशनेस मींस के करेक्शंस विल बी शार्पर देन यू एक्सपेक्टेड। इन द मीन टाइम स्टॉक स्पेसिफिक रही है। कल आपको कॉनकॉर दिया था। कॉनकॉर कल एक आउट परफॉर्मर था। उससे पहले आपको मैंने इंजीनियर्स इंडिया भी दो दो तीन बारी का। अशोक लीलैंड मेरा टॉप फेवरेट। ये अभिषेक जी 140, 50, 60, 70, कल 202 मार गया है। ₹250 का भाव दिख जाएगा। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। आज के लिए आपके लिए 3 पिक्स हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं। सर बिल्कुल 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 शुरू कीजिए सर। अशोक लेलैंड तो वाकई कमाल कर रहा है और आपका 250, डैम कैपिटल का 245 अब तो होके ही रहेगा लग रहा है वो। हाँ तो सर, पहला है रतन इंडिया। कल भी रहा रतन इंडिया पावर। देखिए, जो मैंने जेपी और आर पावर आपको दिया था, जेपी ₹8 वाला, जेपी पावर आज ₹22 है। 3 गुना, 12.5 करोड़, 1,000 करोड़ की मार्केट कैप। 2700 मेगावाट है रतन इंडिया के पास, पावर के पास। साथ में एनसीएलटी से वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। दूसरा, अमरावती और नासिक में जो प्लांट्स हैं, क्योंकि पावर की शेयर वेटेज और डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि ये कंपनीज विल रिबाउंड वेरी फास्ट। 4800 करोड़ की मार्केट कैप है। दूसरा, आपको मैंने जैसे कहा, गोल्डमैन, वर्डे आर इन्वेस्टर्स है, तो आपके पास अच्छे मैनेजमेंट्स हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। ₹9 में दिस इज अ स्टील। मुझे तो ₹20 का भाव भी सस्ता दिखता है। लेकिन जैसे जैसे चेंज इन सर्कमस्टांसेस आएंगी, वी विल प्ले विद दैट। पावर में सेक्टोरियल प्रेफरेंस है, रही है और रहेगी। आरईसी पीएफसी 4 गुना बढ़ गए और अभी भी नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इस कारण से जो जो हम रिस्क लेके आपको शेयर्स बताते हैं, उनमें हाई बीटा जरूर है, लेकिन दीज आर गोइंग टू बी टर्न अराउंड। जिसे कहते हैं अगली डकिंग बिकमिंग गोल्डन गूस। ये तरह के इनके पावर है। तो ₹20 का टारगेट इसमें मेरा कायम है। दूसरा मेरा पिक है सेल। देखिए, कमोडिटीज में प्राइसेस फिर बढ़ रही हैं। चाइना इज बैक। और मुझे लगता है सेल इज वन स्टॉक विच हैज सुपरसीडेड एवरीवन। एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेयर ये है। और मुझे सेल में 185-90 का भाव दिखता है। 180 का नियर टर्म टारगेट है। 156 का स्टॉप लॉस। मुझे कल कोफोर्ज के नंबर्स बहुत पसंद आए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो एक्विजिशन इन्होंने की है, ये इनऑर्गेनिक इसलिए कही गई है क्योंकि इनका मैनेजमेंट नहीं है। इसमें किसी के पास 3% से स्टेक ज्यादा नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी गेम है जहां पे देयर इज गोइंग टू बी एन इनहेरेंट बाय आउट ऑफ बोथ दोस कंपनीज बाय न्यू प्रमोटर। एंड द अंडरलाइंग बिजनेस रिमेन्स वेरी स्ट्रांग। 19% उन्होंने आपके एबिटा, आपके नेट मार्जिन आए हैं, विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन 1 ईयर बैक। और जो न्यू एक्विजिशन है वो एक्चुअली ईपीएस एक्रिएटिव है। तो ये जो कंसेंसस अब सारे सारे ब्रोकरेज 7600 से आगे 5000 के लेवल पे। अरे भाव तो 5000 पहले ही आ गया। अब आपको पास पैसा बनाने को है, गवाने को नहीं है। 5500 का टारगेट मुझे कोफोर्स में बहुत जल्दी दिखता है। और आपको बता दूं, इसमें विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मे बी मैक्सिमम अ मंथ, इसमें आपको बायआउट का भी अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए। सो इग्नोर द बैड न्यूज, बाय स्टॉक्स जहां पे बैड न्यूज इज ऑलरेडी इन द प्राइस। और 7600 नहीं, आप 5000 पे ले रहे हैं। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है फॉर अ टारगेट ऑफ 5500। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स वसीम साहब के रडार पर, आप इनको नोट कर लीजिए। इनके स्टॉप लॉसेस टारगेट आप नोट करके रख लीजिए। थोड़े से लंबी अवधि के होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ट्रेड के नज़रिए से होते हैं, तो आप ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा।